सूफिया इकराम फरमाते हैं कि 3 चीजें दिल की आंख को अंधा कर देती हैं। नंबर 1 अज़ा को गुनाहों में मशगूल रखना, नंबर 2 रिया से इबादत करना और नंबर 3 खालिक को छोड़कर खलक से उम्मीद रखना। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे पहले की आयत में बताया गया था कि मुनाफिकीन उन लोगों की तरह हैं जो आग जलाएं और उनकी आग बुझ जाए। अब फरमाया जा रहा है कि दुनियावी आग बुझने पर तो फकत आंख बेकार होती है, लेकिन इन मुनाफिकीन की आग ऐसी बुझी कि जिससे इनके कान, जुबान, आंख, दिल सभी बेकार हो गए। सुन्नुम बहरे हैं। सुन्नुम के मायने हैं कान का बोझ, जो 2 तरह का है। एक तो वो जिससे सुनने की ताकत ही जाती रहे, दूसरे वो कि जिससे ऊंचा सुनाई देने लगे, यानी मुनाफिकीन की सुनने की ताकत जाती रही। बुकमुन गूंगे हैं। ये जुबान की उस बीमारी का नाम है जिससे हरूफ अदा ना किए जा सके। यहाँ बुकमुन से मुराद गूंगापन है जिससे बोलना ही नामुमकिन हो। उम्यूं अंधे हैं। ये आँख की वो बीमारी है जिसमें बिनाई बिल्कुल जाती रहती है, जिसे अंधापन कहते हैं। इस जगह उम्यूं से मुराद आँख और दिल दोनों का अंधापन है। फहुम पस वो ला नहीं यर्जियून लौटेंगे। इंसान के राह रास्त पर आने की 3 ही सूरतें हो सकती हैं। एक ये कि इसकी बिनाई कायम हो जिससे वो रास्ता देख ले, दूसरे ये कि उसमें बोलने की ताकत हो कि किसी को पुकार कर उसकी मदद से राह रास्त पर आ जाए, तीसरे ये कि उसके कान दुरुस्त हों कि किसी हादी की आवाज सुनकर दुरुस्त हो जाए। जब इन मुनाफिकीन की ये तीनों कुव्वतें खत्म हो चुकी तो भी इनके कुफर से लौटने की कोई उम्मीद नहीं। मुसलमानों को ये उम्मीद होगी कि शायद ये मुनाफिकीन कभी तो हिदायत पर आ जाएं, इसलिए वो इनको हिदायत पर लाने की कोशिश करते होंगे और फिर अपनी नाकामी पर रंजीदा होते होंगे। हक ताला ने मुसलमानों के इस रंजो गम को दूर फरमाने के लिए मुसलमानों को इन मुनाफिकीन के ईमान से मायूस फरमा दिया और फरमा दिया कि ऐ मुसलमानों कि ये मुनाफिकीन तो बहरे और अंधे हो चुके हैं, तुम इनके ईमान लाने की बिल्कुल उम्मीद ना रखो। ये मुनाफिकीन अपनी इन हरकतों से कभी बाज ना आएंगे, क्योंकि बाज़-औक़ात नाउमीदी भी एक राहत होती है। इसलिए मुसलमान इनके ईमान से मायूस होकर इंतजार की तकलीफ से बच गए। हक ताला की तरफ जो बखुशी रुजू करता है वो अल्लाह की बारगाह में इज्जत और करामत से बुलाया जाता है कि मरते वक्त उसको कहा जाता है, ऐ मुबारक रूह अपने रब की तरफ चल, तू उससे राजी है और वो तुझसे राजी है। और जो बखुशी उसकी तरफ रुजू नहीं करता आखिरकार उसको भी वहीं जाना पड़ेगा, मगर हथकड़ी और बेड़ी के साथ। और इन मुनाफिकों के लिए फरमाया गया सूरा अल-इसरा आयत नंबर 97, यानी हम इनको क़यामत के दिन इनके चेहरों के बल अंधा, गूंगा और बहरा उठाएंगे। सूफिया इकराम फरमाते हैं कि 3 चीजें दिल की आंख को अंधा कर देती हैं। नंबर 1 अज़ा को गुनाहों में मशगूल रखना, नंबर 2 रिया से इबादत करना और नंबर 3 खालिक को छोड़कर खलक से उम्मीद रखना। ये बीमारी पहले तो हल्की मालूम होती है, लेकिन आखिर में मुहलिक साबित होती है कि वही दिल आबाद रहता है जिसमें अल्लाह की याद हो। जो दिल उसकी याद से गाफिल हो गया वो वीरान और बर्बाद हुआ। अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ फरमाकर हमारा पढ़ना सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमें दीनों दुनिया की तमाम नेमतें अता फरमाए और हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।